हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सबको पता है हम क्लास 12th का जो है अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करा रहे हैं और इस श्रृंखला में हिंदी चैप्टर का ये 5वां अध्याय है जिसका नाम है चैप्टर का रोज। और इसमें के कुल जो है प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे जिससे आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो आप लोग रिवीजन करना ना भूलें, लास्ट समय है, कुछ दिन बचा हुआ है, लगभग 1 महीना का समय है आपके पास। तो रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मारे, सब्जेक्टिव पर रिवीजन करें। और इसी के कड़ी में हम आपको डेली जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं, जितना हो सकता है आपके लिए हम कर रहे हैं। तो समय न गवाते हुए चलिए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है रोज शीर्षक पाठ में पतंग के नीचे कौन गिर पड़ा था। तो ये गिर पड़ा था टिट्टी। कौन गिर पड़ा था? टिट्टी जो था पतंग के नीचे गिर पड़ा था। दोनों क्वेश्चन है। कहता है स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही है। तो ये रही थी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। किसका था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का भूमिका जो था एक विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी के रूप में था। तीसरा क्वेश्चन है अज्ञेय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? तो ये किया था 1930 ईस्वी के बाद अज्ञेय जी नियमित लेखन करना शुरू कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन है अज्ञेय जी की पहली कहानी इलाहाबाद के किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? तो किया गया था सेवा में। किसमें किया गया था? सेवा में। सेवा में किसके पत्रिका प्रकाशन हुआ था इलाहाबाद में? पहली पत्रिका। तो अज्ञेय जी की कहानी जो था इलाहाबाद की पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। चलिए पांचवा क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी गई है? तो ये लिखा गया है 2 भागों में। कितने में लिखा गया है? 2 भागों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। मालती के एक बच्चे का नाम क्या था? तो इसके बच्चे का नाम टिट्टी था। मालती के बच्चे का क्या नाम था? टिट्टी था। 7वां है निम्न से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? गैगरीन का उल्लेख किसमें है? रोज में। गैगरीन का उल्लेख किसमें है? रोज में है। 8वां क्वेश्चन है मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती जो रोज कहानी की पात्रा है। 9 नंबर है रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं है? तो लेखक ने पूछता है रोज कहानी में जो तुम पढ़ती लिखती नहीं है। अगला क्वेश्चन है कहता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? तो ये है रोज। कौन सा चैप्टर है? रोज है। अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय मूलतः क्या है? कहानीकार है। अज्ञेय मूलतः क्या है? कहानीकार है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका अज्ञेय ने इंटर कहाँ से किया था? तो ये किए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अज्ञेय जी इंटर कहाँ से करते हैं? मद्रास इंटर कॉलेज क्रिश्चियन कॉलेज से करते हैं। चलिए इसी के साथ आपका 13 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 14 नंबर क्वेश्चन है महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? मालती था। क्या नाम था? मालती था। उसका 15 नंबर क्वेश्चन कहता है अज्ञेय जी की कौन सी कहानी ग्रेगियन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज है। कौन सा है? रोज है। अगला क्वेश्चन है लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो ये आए थे 4 वर्ष बाद। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे? तो 4 वर्ष के बाद आए थे। 17 नंबर क्वेश्चन है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो आए थे ग्रेगिन का। किसका आए थे? ग्रेगिन का। मालती के पति का क्या नाम था? तो इनका नाम था महेश्वर। मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर नाम था। उसका अगला क्वेश्चन इसमें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या दिया गया था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? तो ये लिखा था इन्होंने इंद्र सभा। इंद्र सभा कौन लिखे थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया था, जो कि अपने बचपन में खेलने के लिए लिखे थे। 21 में क्वेश्चन है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो ये धो रही थी दही जमाने के लिए। क्यों धो रही थी गर्म पानी से? दही जमाने के लिए। 22 में क्वेश्चन है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो ये लेकर के आया था आम। महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था? तो आम लेकर के आया था। 23 में क्वेश्चन है रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है? तो महेश्वर है। कौन सा है? महेश्वर है। 24 में क्वेश्चन है अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो ये लिखे थे 10 वर्ष की उम्र में। 25 में क्वेश्चन मालती का पति क्या था? तो मालती का पति क्या था? डॉक्टर था। क्या था? मालती का पति डॉक्टर था। 26 नंबर है
तार सप्तक का संपादक कौन है? तो तार सप्तक का संपादन कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी जो है तार सप्तक के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन है, आज्ञे किस वाद से संबंधित है? आज्ञे जो है प्रयोगवाद से संबंधित। आज्ञे किस वाद से संबंधित है? प्रयोगवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें आज्ञे का नाटक कौन सा? आज्ञे का नाटक कौन सा? उत्तर प्रियदर्शी। कौन सा? उत्तर प्रियदर्शी। 29 नंबर है, ग्रेगिन इनमें किससे संबंध है? ग्रेगिन इनमें किससे संबंध है? तो बीमारी से संबंध है। 30 नंबर है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? तो इनका नाम है टिट्टी। क्या नाम है? टिट्टी, मालती और महेश्वर के संतान का नाम है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसका रचना है? तो ये हमारे जो थे कह सकते हैं आज्ञे जी की रचना है। और 32वां क्वेश्चन है, आज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ था? तो कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार के लिए हमारे आज्ञे जी को जो था ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो ये 7 मार्च 1911 जी को जो आज्ञे जी का जन्म हुआ था। 34वां प्रश्न है, आज्ञे के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आज्ञे के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। 35वां क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक आज्ञे जी की है? तो ये पुस्तक है हरी घास का क्षण भर। हरी घास का क्षण भर किसकी पुस्तक है? तो ये है हमारे आज्ञे जी का। और 36वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना आज्ञे की नहीं है? तो ये रचना जो था तिरिच, ये आज्ञे जी की रचना नहीं है। 37वां क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका है? तो ये है मालती। कौन है? मालती। 38वां, रोज कहानी अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो ये आते मालती के दूर के रिश्तेदार यानी रिश्ते के भाई। रोज कहानी में अतिथि बनकर आते हैं मालती के दूर के रिश्ते के भाई। 39वां क्वेश्चन है, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो ये होती है 11। कौन सा होती है? 11 खड़कन के साथ। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति आज्ञे की नहीं है? तो ये है पल्लव जो है आज्ञे की नहीं है। तो आज्ञे जी की कौन कौन सी है? कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, सदा नीरा, ये आज्ञे जी की है। 41वां क्वेश्चन है, कौन सी कृति आज्ञे की है? तो यहाँ पे आपका नदी के द्वीप, ये भी क्या है? आज्ञे जी का ही है। रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये कहानी। कौन सी है? कहानी है। 43वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है? तो कौन सा है? आज्ञे जी क्या उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। 44वां नंबर है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो ये कृति है उपन्यास। कौन सी कृति है? उपन्यास। आज्ञे की माँ का क्या नाम है? तो आज्ञे की माँ का नाम है वयंती। क्या नाम है? वयंती है। 46वां क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ये हमारे जो है आज्ञे जी है। तो आपको रोज कहानी जो था यानी चैप्टर था, इसका कुल 46 प्रश्न इस वीडियो में हम अभी आपको सॉल्व करवाए हैं यानी ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को पूरा सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो को आप लोग देखिए, जिससे आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में न छूटे और इससे हर साल जो 1-2 प्रश्न जो आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते हुए जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।